हेलो, क्या हाल है। वेलकम टू केजी केमिस्ट्री स्टडी एंड कैरियर। आपका केजी केमिस्ट्री स्टडी एंड कैरियर पे बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट टाइम क्लास 12 में हम लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ था वो सोल्यूशन का स्टार्टिंग का पोर्शन था। सोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है और सोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, अब आज जो है क्लासिफिकेशंस हम लोग को जानना है। ठीक है, कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने जाना था कि कंपोनेंट्स के बेस पे आपके सॉल्यूशंस बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं, ट्राइनरी सॉल्यूशंस होते हैं, क्वार्टरनरी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, यदि दो कंपोनेंट हुए तो बाइनरी सॉल्यूशन होगा, तीन कंपोनेंट हुए तो ट्राइनरी सॉल्यूशन होगा, चार कंपोनेंट हुए तो ट्राइनरी सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन होगा, और चार से ज्यादा हुआ तो क्या होंगे, पॉलिनरी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो हम लोग को जो इस चैप्टर में स्टडी करना है वो क्या करना है, बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करना है। और बाइनरी सॉल्यूशंस में जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उनके नेम क्या क्या होते हैं मैंने बताया थे उस दिन। वो क्या क्या होते हैं आपके, ये आपका एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्वेंट होता है। और दूसरा क्या कंपोनेंट होता है, दूसरा आपका सॉल्यूट होता है। ठीक है, एक आपका सॉल्वेंट और दूसरा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो क्या होता है, ये आपका सोल्यूशन बनता है। ठीक है, क्या होता है, सोल्यूशन बनता है। तो सॉल्वेंट को यदि हमको आइडेंटिफाई करना है तो उससे मैंने बताया हुआ था, फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं। सॉल्वेंट के लिए मैंने बताया हुआ था कि सॉल्वेंट हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, हायर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और जो सॉल्यूट्स है वो क्या होगा, लोअर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। बट सर इसके कंपैरिजन में सॉल्वेंट्स कंपेयर टू द सॉल्यूट एंड सॉल्यूट कंपेयर टू द सॉल्वेंट। ठीक है, ये हायर अमाउंट में होगा, ये आपका लोअर अमाउंट में होगा। ठीक है, ओके। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि आपका सॉल्वेंट जो है वो आपके फिजिकल स्टेट को शो करेगा। किसको, फिजिकल स्टेट को। ओके, फिजिकल स्टेट को शो करेगा। किसके फिजिकल स्टेट को शो करेगा, सोल्यूशन के फिजिकल स्टेट को। यानी कि हमने आपके वाटर और शुगर का सोल्यूशन बनाया तो आपका सोल्यूशन कैसा दिखेगा, वाटर के जैसा दिखेगा, लिक्विड आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट का केस देखते हैं। सॉल्यूट की क्या किसको शो करता है, सॉल्यूट आपके कंसंट्रेशन को शो करता है। ठीक है, जो आपका सोल्यूशन बनकर तैयार हुआ उसका कंसंट्रेशन शो करता है। ठीक है, ये आपका कंसंट्रेशन को शो करता है। ठीक है, तो ये हायर अमाउंट में होगा, ये लोअर अमाउंट में होगा। ये फिजिकल स्टेट को शो करता है, ये आपके कंसंट्रेशन को शो करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी, टेंडेंसी टू डिसॉल्व, डिसॉल्व एनी अदर सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस। और इसमें क्या होती है, इसमें एबिलिटी होती है। क्या होती है, एबिलिटी, एबिलिटी टू डिसॉल्व, to dissolved in any other substance। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसमें डिसॉल्व हो जा, इसमें डिसॉल्व करने की टेंडेंसी होती है और इसमें डिसॉल्व हो जाने की टेंडेंसी होती है। जैसे शुगर क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और वाटर क्या करता है, शुगर को डिसॉल्व कर लेता है। तो ये आपकी एबिलिटी होती है शुगर की कि वो डिसॉल्व हो जाता है, और वाटर की टेंडेंसी होती है कि वो डिसॉल्व कर लेता है। एक्चुअली डिसॉल्यूशन क्या होता है, डिपेंड होता है आपके सॉल्वेंट की एनर्जीज पे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो जब आपका सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी आपकी जब ज्यादा होती है तो सब्सटेंस जो सॉलिड होगा वो क्या होगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। और जब सॉल्यूशन एनर्जी आपकी कम होगी तो सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे आप लोग जानते हो कि सभी सब्सटेंस सभी आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया कि सॉल्वेशन एनर्जी आपकी जब ज्यादा होगी तो उस समय क्या होगा, सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। बट किससे ज्यादा होगी सर, ज्यादा होगी इस सॉल्यूट की बॉन्डिंग एनर्जी से। ठीक है, जो आपके इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होंगे उनकी बॉन्डिंग एनर्जी से जब आपको सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। बॉन्डिंग एनर्जी कम होगी तो डिसॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जांपल NaCl। ठीक है, NaCl है, सॉल्वेंट है NaCl। तो NaCl क्या है, Na और Cl के बीच में बॉन्डिंग होगा। तो ये बॉन्डिंग क्या होगा, आपके वाटर के सॉल्वेशन एनर्जी से टूट जाती है। ठीक है, तो सॉल्वेशन एनर्जी
इन केस ऑफ वाटर आल्सो नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे इसको, ठीक। जो सॉल्वेशन एनर्जी है जब वाटर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द वाटर इज हायर देन द बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ द NaCl, दैट्स व्हाई NaCl गेट डिसॉल्व इन द वाटर सो इजीली, ठीक है, बहुत आराम से क्या होता है, डिसॉल्व इसमें हो जाता है, ठीक है। ओके, दिस ऑल अबाउट द थिंग्स व्हिच वाज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में सब लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। एक रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन हो जाता है तो कनेक्शन बन जाता है ना, हाँ कनेक्शन बन जाता है। ओके, आते हैं आगे, आगे आते हैं, आगे क्या है, ठीक है। वैसे गले में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी। सिचुएशन ही ऐसा है यार, मौसम ही ऐसा चल रहा है, और इस समय तो टेम्परेचर हाई हो रहा है, कोविड फिर से बढ़ते चले जा रहा है। बट टेंशन नहीं लेना है अपना, ये तो जिंदाबाद है, ठीक है। तो पढ़ाई में कोई अभी कमी नहीं आने वाली, पढ़ाई तो होनी ही होनी है, जबरदस्त पढ़ाई होनी है, ठीक है। ओके, तो क्लासिफिकेशन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ state of matter, okay, state of matter। तो स्टेट ऑफ मैटर के बेस पर आपके सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं, देखो बेसिकली आपके स्टेट ऑफ मैटर के बेस पर सॉल्यूशन आपके केवल 3 टाइप के होते हैं। जो आपके स्टेट ऑफ मैटर है वही आपका सॉल्यूशंस भी है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये आपका एक कॉलम बना लेते हैं हम लोग। तो ये सीरियल नंबर यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका होगा सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये लिखते हैं पहले, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्वेंट, और यहाँ पे आपका सॉल्यूट, और ये इसका एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल। ओके, तो आइए देखते हैं इसको। तो सीरियल नंबर फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, सीरियल नंबर फर्स्ट में कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, क्या होगा ये, सॉलिड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब सॉलिड सॉल्यूशन में आपकी 3 कैटेगरीज आएंगी, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन में आपके यहाँ पे 3 कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज आ जाएंगी, आइए देखते हैं। सॉल्वेंट तो आपका सब में क्या होगा, सॉलिड ही होगा, क्योंकि आपको हमने बताया कि फिजिकल स्टेट आपका सॉलिड है, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसा है, सॉलिड है। ये आपका इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, दोनों में क्या होगा, सॉल्वेंट आपका सॉलिड होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपके सॉलिड्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे सॉलिड्स होंगे। यहाँ पे कौन होंगे, यहाँ पे लिक्विड्स होंगे, ठीक। यहाँ पे कौन होंगे, यहाँ पे गैसेस होंगे, ठीक है। तो सॉलिड का सॉलिड में जब भी हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक आपका मिक्स मैटर कह सकते हो, जिसमें ब्राउन वगैरह हो गया, ठीक है, और एलॉयज जितने भी हो गए, ठीक है। ऑल द एलॉयज, एग्जांपल्स में क्या लिख सकते हैं, ऑल द एलॉयज एंड द ब्रॉन्ज मेटल्स, मिक्स मेटल्स, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके सॉलिड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ब्रॉन्ज मतलब पीतल कह लो, ठीक है, पीतल होता है, ठीक है। आजकल स्टील भी आता है, स्टील भी क्या है, एक मिक्स मेटल होता है, ठीक है। तो वो भी आपका आएगा सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड में क्या आएगा, जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं तो सोडियम एमालगम बनाते हैं, ठीक है। सोडियम एमालगम मतलब Hg, Na के साथ Hg होगा, Na और Hg के साथ होगा
तो इसको हम क्या बोलते हैं, एमलगम बोलते हैं, ठीक है, एमलगम बोलते हैं। तो ये सोडियम एमलगम क्या है, ये भी आपका सॉलिड लिक्विड का कॉम्बिनेशन है, इसको भी हम लोग बोलेंगे। अब गैसेस का क्या होता है, ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, ठीक है, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट में शी कहते हैं, एसएचई, ठीक है, शॉर्ट में क्या कहते हैं, शी कहते हैं, एसएचई होता है। तो क्या होता है, प्लेटिनम की प्लेट होती है ना, प्लेटिनम की प्लेट सॉलिड होती है और उस पर क्या होता है, हाइड्रोजन का डिपोजिशन हो जाता है। हाइड्रोजन का जब डिपोजिशन हो जाएगा तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और प्लेटिनम क्या है, सॉलिड है। तो ये जो डिपोजिशन होता है ये क्या कहता है, सॉलिड में गैस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ओके, आते हैं सेकेंड पे हम लोग, इस सेकेंड में क्या होता है, ठीक है। सेकेंड में आपके 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट्स होंगे आइए देखते हैं। सेकेंड में 3 पार्ट्स जो आपके लिक्विड सोल्यूशन होंगे। सबसे आसान तो यही पोर्शन होता है सब बच्चों के लिए, है ना, क्योंकि आसानी से हमेशा मिलाते चले आते हैं, लिक्विड तो हमेशा ही हम मिलाते चले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका लिक्विड्स हो जाएंगे, ठीक है, ये लिक्विड्स होगा, ये भी लिक्विड्स होगा, ये भी लिक्विड्स होगा, ठीक है, तीनों यहाँ पे क्या होंगे, लिक्विड्स होंगे। तो यहाँ क्या होगा, सॉलिड्स होंगे, ठीक है, सॉलिड्स होंगे, लिक्विड्स होंगे, ठीक, और ये क्या होंगे आपके, गैसेस होंगे, ठीक है। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। तो सॉलिड्स, लिक्विड सॉलिड का कॉम्बिनेशन बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत फेमस है। क्या फेमस है भाई, वाटर एंड शुगर, अभी अभी मैंने बोला, ठीक है, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस साल्ट, वाटर प्लस ग्लूकोज एक्सेट्रा, बहुत से आपके हैं ऑप्शंस, ठीक है। लिक्विड, लिक्विड, वाटर प्लस अल्कोहल, वाटर प्लस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अल्कोहल ये हो सकता है। और उसके साथ क्या होगा, वो गैस में क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक्स होंगे, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पे तो कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स कैसे होंगे सर, कोल्ड ड्रिंक्स कैसे होंगे, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड्स होता है कोल्ड ड्रिंक्स में, क्या होता है, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आप लोग जब ओपन करते हैं तो आवाज आती है, गैस निकलता है, ठीक है। और जो आपका सक्शन बना होता है जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी झाग निकलते हैं बाहर, तो वो क्या होता है, वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। ओके, थर्ड, थर्ड में जाते हैं। थर्ड में हमारा क्या है, लिक्विड के बाद क्या आएगा आपका, गैस आएगा, ठीक है, गैसियस, गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन। अब गैसियस सॉल्यूशंस में भी आपके क्या होंगे, 3 होंगे, ठीक है, गैसियस सॉल्यूशंस जो आपके 3 होंगे। तो ये आपके क्या हो गए, गैस हो गए, ये भी क्या हो गया, गैस हो गया, ये भी क्या हो गया, गैस हो गया। और ये क्या हो गया आपका, सॉलिड हो गया, ठीक है, ये आपके सॉलिड हो गए, ये आपके लिक्विड हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, गैस हो गए, ठीक है। तो सॉलिड, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड एंड गैस गैस, ठीक है। तो गैस सॉलिड का क्या कॉम्बिनेशन होगा, वो देखते हो, हमेशा देखते हो क्या होता है, हाँ, आपके एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं, या फिर ठंडी के दिनों में क्या होता है, फोक्स को देखते हो, ठीक है, कोहरे को देखते हो, तो वो ऐसा भी होता है। तो इसको यहाँ पे एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, फॉग लिख सकते हैं, ठीक है। आप ठंडी में क्या देखते हो, ओस को देखते हो, ठीक है। तो क्या होता है, एयर के साथ आपका वाटर ड्रॉपलेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो ड्यू जो होता है, ओस जो होता है, वो क्या होता है, ये आपका इसके साथ कंबाइंड होता है, तो गैस एंड लिक्विड का कॉम्बिनेशन होगा। और गैस गैस का कॉम्बिनेशन तो भाई बहुत फेमस है, एयर हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, एयर हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, किसका, गैस गैस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एयर जो है हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर के बेस पे आपके सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर्स के बेस पे सॉल्यूशंस आपके 3 टाइप्स के होते हैं, इसमें इनके भी 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। जो आपके सॉलिड 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 होंगे, लिक्विड 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 होंगे, गैस 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 होंगे, ठीक है। तो जब सॉलिड सॉलिड का कॉम्बिनेशन होगा तो एलॉयज बनता है, सॉलिड लिक्विड का कॉम्बिनेशन होगा तो इसका एग्जांपल क्या होगा, एक एमाल्गम होगा सॉरी, सॉलिड गैसेस का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। लिक्विड सॉलिड का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, वाटर शुगर का कॉम्बिनेशन, वाटर सॉल्ट, वाटर कुछ भी कर सकते हो, वाटर ग्लूकोज। लिक्विड गैसेस का कॉम्बिनेशन होगा तो कोल्ड ड्रिंक्स होंगे आपके, गैस सॉलिड का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, फोग होगा।
और यहाँ पे गैस लिक्विड कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, ये ड्यू होगा एग्जाम्पल इसका, गैस गैस का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, एयर होगा एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, इट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। ओके, इसको आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेवल ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल क्या है सॉल्यूशन का, नेक्स्ट लेवल ये है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखो हम लोग को जानना क्या है, हम लोग को जानना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, बट पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होता है, सो वी गो विद द कंसंट्रेशन, concentration, okay, what is the meaning of concentration, the concentration mean that the strength of the solution, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, strength of the solution, यानी कि कोई भी solution आपका है तो उसका कितना strength है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, concentrations ही बोलते हैं, ठीक है। तो concentrations का मीन हो गया इसको C से या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यस strength से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ था, क्या बताया था कि जो आपको सॉल्यूट होता है वही क्या करता है, वही आपका शो करता है, ठीक है। सॉल्यूट जो है वो शो करता है कि कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ओके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कर दो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कर दो, ठीक है। ठीक, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा ग्राम पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट हो जाएगा ग्राम पर लीटर। अगर टन नहीं मार रहा है कोई चीज, सब कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। क्या होना चाहिए, ग्राम पर लीटर, ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये जो दोनों अपनी क्वांटिटीज हैं, यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम में जितना आपको सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, एट अ फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, क्या चाहिए, एट अ फिक्स टेम्परेचर, ओके। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टर्म वी कैन डिफाइन द कंसंट्रेशन नाउ, एट अ फिक्स टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in the 1 liter volume of solution is known as concentration of the solution, concentration of the solution, and it is indicated in the, it is measured in the unit gram per liter. Easy है, बस में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशंस बोलेंगे या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन बोलेंगे। तो डेफिनेशन आपका बन गया, डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना भाई, सब समझ के चलेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, सब में शॉर्ट लेना है, ले लो मेरे साथ अच्छे से पोज में। ओके, आगे चलते हैं। तो अब ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन। अब देखो कंसंट्रेशन अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूट जो है उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है। अब इसका अमाउंट ज्यादा हो सकता है या इसका अमाउंट कम हो सकता है, ठीक है। तो मेजरली यदि हम लोग सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसी सॉल्यूशन को अगर हम मेजरली डिवाइड करते हैं तो मेजर में आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के बेस पे 2 टाइप्स में होंगे, ठीक है। classification of solution on the basis of concentration, on the basis of concentration। तो concentration के बेस पे क्या होगा, आपके जो solutions होंगे वो आपके 2 टाइप्स के होंगे। क्या होंगे, एक आपको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ओके, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, डाइल्यूशन का एक मेजरमेंट होता है और कंसंट्रेशन का एक मेजरमेंट होता है, ठीक है। मान लो अगर कोई चीज सॉल्यूट अमाउंट है, सॉल्यूट अमाउंट क्या है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट है, सॉल्यूट क्या है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट है,
तो उस समय वो क्या होगा, एक डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। और अगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। जैसे आप एसिड के बॉटल्स देखते होगे तो उसमें लिखा होता है 98% कंसंट्रेशन, ठीक है, 96% कंसंट्रेशन, 92% कंसंट्रेशन, ठीक है, अप टू डाइल्यूट 50%, 30%, ठीक है, 20% का डाइल्यूशन लिखा होता है। तो वो आपके कंसंट्रेशन पे जब कम डालोगे तो डाइल्यूट होगा, ज्यादा डालोगे तो कंसंट्रेट होगा। उसमें कोई बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इसके अलावा यदि हम लोग माइनरली देखते हैं, ये तो मेजरली डिवाइड हो गया। माइनरली अगर देखते हैं तो इसमें हमारे तीन कैटेगरीज आती है, सोल्यूशन के भी तीन कैटेगरीज आती है। इसमें हमारा फर्स्ट आता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, और जो थर्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, जो थर्ड होगा उसको बोला जाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, तो ये होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन? नाउ वी गो टू टॉक अबाउट द सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, आइए देखते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन, ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ सैचुरेटेड? सैचुरेशन का मतलब होता है सैटिस्फाइड हो जाना, ठीक है, जितनी कैपेसिटी है हमारी, ठीक है, जैसे एक ग्लास वाटर ले लो, 1 लीटर वाटर, उसमें क्या करते हैं आप शार्ट को डालते जाओ और डिजोल्व करते जाओ, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, सोल्यूशन आपका बिल्कुल सेटिस्फाइड सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ओके, द सैचुरेटेड के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can dissolve in the solvent at a fixed temperature, ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक 1 लीटर सॉल्यूट में, एक फिक्स वॉल्यूम पे, ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक फिक्स वॉल्यूम पे आपको सॉल्यूट जितना डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इसी सॉल्वेंट में, वो क्या होगा, जो सोल्यूशन बन के तैयार होगा वो क्या होगा, आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसको लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, द अमाउंट, ये आपका क्या होगा, at a fixed temperature, at a fixed temperature and fixed volume, the amount, या फिर मैक्सिमम अमाउंट कह सकते हैं, वॉल्यूम, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute dissolve in the, dissolved कर देते हैं, ठीक है, dissolved in the solution, dissolve लिखेंगे तो हमको सॉल्वेंट लिखना पड़ेगा, डिसॉल्व लिख देंगे तो सोल्यूशन लिखना होगा, ठीक है, घुला हुआ, ठीक है, डिसॉल्व इन द सोल्यूशन, ठीक है। तो आपके फिक्स टेम्परेचर पे, आपके फिक्स वॉल्यूम में जितना मैक्सिमम अमाउंट में सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे, ओके। ओके, यहीं पे समझ लेते हैं कि अनसैचुरेटेड क्या होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा, आपके मैक्सिमम अमाउंट जो आपके सैचुरेटेड सोल्यूशन में था उससे कम लोअर अमाउंट होगा, तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। मतलब मैक्सिमम अमाउंट आपका सैचुरेटेड में जितना था उससे थोड़ा भी कम होगा, ज्यादा कम होगा, उससे कम होगा, उससे कम होना चाहिए, कंडीशन है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन लेस देन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। तो हमारा सॉल्यूट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। ओके, सुपर सैचुरेटेड के केस में हम लोग देख लेते क्या होता है, एक साथ हम लोग देख लेते हैं, क्या पहला बार कॉमन सी चीज है ना, सुपर सैचुरेटेड की बात करते हैं, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स नहीं होगा, ठीक है, एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, एट हायर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर पे एक फिक्स वॉल्यूम में आपका ज्यादा से ज्यादा जितना सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है, या फिर कह सकते हैं
द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हायर देन द सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है, यानी कि सैचुरेटेड कंडीशन से जब हायर होगा आपका सॉल्यूट का अमाउंट तो क्या होगा, वो आपका सुपर सैचुरेटेड हो जाएगी। हाँ मैक्सिमम नहीं कह सकते क्योंकि मैक्सिमम तो डिजॉल्व होता चला जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो वो क्या होगा, वो डिजॉल्व होता चला जाएगा। जैसे आप वाटर शुगर को मिक्स कर दोगे तो क्या होगा, वो आपका टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड टूटता चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वाटर में शुगर डिजॉल्व होते होते शुगर में वाटर कब डिजॉल्व होने लगेगा आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है, और वो सोल्यूशन जो है लिक्विड इन सॉलिड से सॉलिड इन लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। हाँ ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है भाई, क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर तो हम उसको दे रहे हैं तो वहाँ सॉल्वेशन एनर्जी कोई बात ही नहीं है, तो टेम्परेचर हमने हाई कर दिया तो सॉल्वेशन एनर्जी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सॉल्वेशन एनर्जी की बात कहाँ पे आती है, जब टेम्परेचर आपका नॉर्मल होता है वहाँ पे आपकी सॉल्वेशन एनर्जी की बात आती है, बट यहाँ पे आपने जब टेम्परेचर को हाई कर दिया तो वहाँ सॉल्वेशन एनर्जी की कोई बात ही नहीं आती है, ठीक है। तो आपके हाई टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट जो आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितने अमाउंट होते हैं उससे ज्यादा अमाउंट जब डिसॉल्व हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बोलेंगे, ठीक है। तो दो सॉल्यूशंस in which the amount of solute present higher than the saturated solutions of the saturated solutions are called the supersaturated solution. Okay, so this is all about the classification of the solutions. और अब हम लोग important terms की ओर पढ़ने वाले हैं और important terms हम लोग next वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आपका नेक्स्ट वीडियो एक दिन में आ जाएगा, इसके बाद जस्ट इसके बाद वाले स्लॉट पे आ जाएगा। और देखो होता क्या है कि 9th के 10th के और 11th के सभी के आपको सभी के आपके टॉपिक्स लेके चल रहे हैं हम लोग, तो आपको कहीं भी कोई है जो पढ़ना चाहता है, फीस नहीं है या जैसे भी कंडीशन है तो वहाँ यहाँ पे आके वो आपका आराम से पढ़ सकता है। यहाँ किसी भी चीज़ के लिए कभी भी आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा फिलहाल, अभी तक का तो यही है। बाकी आगे का रिकॉर्ड जो भी होता है, अगर कोई ऐसा हुआ कि इन्वेस्टमेंट करने की नीड हुई तो उसमें उसमें देखा जाएगा, फिलहाल अभी कोई ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। इसलिए तो यहाँ पे आपकी सभी कुछ फ्री है और जो भी चीज़ें हैं सभी अच्छे से एक्सप्लेन की जा रही हैं, आप समझते होगे। आप इसको कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, कहीं डाउट हो, कुछ पूछना हो तो उसको आप बता सकते हो। ओके, तब तक के लिए आप लोग बने ही साथ में के केमिस्ट्री स्टूडेंट के आगे पे, और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं। ओके, थैंक यू, नमस्ते।